हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक्स पे। और ये 7 मिनट ट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब जब कंफ्यूज करते हैं कि क्या होगा, सेम चीज मिल जाती है हमें। जैसा कि आपको पता है माय डियर, अभी रेलवे का जो पेपर एक सप्ताह बचा है, 7 दिन, वो 7 दिन जिसमें मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम सवाल आप पढ़ना चाहते हो और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये 7 मिनट ट्रिक्स में आज मैं ऐसा ट्रिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर क्या पढ़ाने वाले हो आज, क्या ऐसा पढ़ा दोगे? तो क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, आइए देखते हैं उस ट्रिक के जरिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई माय डियर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। आप जानते हैं कि एक ऐसा ट्रिक जो मोस्टली सवाल बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से। मोस्टली क्या बनता है? पहले गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल, पहले वायसराय, आखिरी वायसराय, एक्सेट्रा, काफी कुछ सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैं 7 मिनट ट्रिक्स में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इस गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है भाई, सबसे पहले द गवर्नर जनरल वन ओरिजिनली द हेड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आपको याद होगा कि 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, क्योंकि 1600 में स्थापना होता है, आने के बाद जैसे तैसे तो सफर करता है, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चीजें सुधरनी शुरू होती है। तो उसके पहले केवल गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंसी है, शासन है, तो बंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो चीजें कब से रेगुलेट होने शुरू हुई उसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस ट्रिक में। लेकिन 1773 में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के खिताब के साथ बनाया गया, यानी फोर्ट विलियम बना कलकत्ता में। उसके बाद चीजें रेगुलेट होने शुरू हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सर ये ट्रिक क्या है, क्या होगा? ब्रिटिश भारत पर सभी पर पूर्ण अधिकार 1833 में प्रदान किया गया। तो बच्चे शुरू में गवर्नर था केवल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का, लेकिन और मद्रास और बंबई कलकत्ता के अंदर आ गए। लेकिन 1833 का जो एक्ट आता है उससे अब बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश संसद एक अधिनियम पास करती है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 कहते हैं, जिससे फिर से चेंजेस देखने को मिला। क्या चेंजेस हुआ? चेंजेस ये हुआ कि जो अब भारत के गवर्नर जनरल थे वो अब वायसराय कहे जाने लगे। सर अंतर क्या है? अंतर है, सपोज ये गवर्नर है जो बंगाल का है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें गवर्नर जनरल जुड़ता है, 1833 आता है। अब जो बंगाल का हुआ करता था वो अब इंडिया का हो गया, शासन किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1858 का एक्ट आने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ये खत्म हो गया। किसका शासन हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया। अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव भी बदल गया, काम वही है लेकिन नाम बदल गए। जहां पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब वायसराय कहे जाने लगे। मतलब किसका अर्थ है कि भारतीय शासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर करने के बाद वायसराय कहे जाने लगे। तो क्या है ट्रिक? रॉबर्ट है विलियम की मौसी,
सर रॉबर्ट हो सकती है क्या? क्या करें, ट्रिक ऐसा बनाना पड़ता है जो आपको याद हो। तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी। देखते हैं कि किससे क्या निकलेगा। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 जो बंगाल का गवर्नर था। समझते चलना, बंगाल का गवर्नर था। आते हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना, या ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कह सकते हो। 1833 का एक्ट आता है, यह भारत का गवर्नर जनरल बना। 1858 का एक्ट आता है, अंतिम गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। यहां लिख दे रहे प्रथम वायसराय। ठीक है भाई। और जब भारत की आजादी होती है तब माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। लेकिन अंतिम रूप से अगर कहेगा, हमेशा समझना, अंतिम रूप से गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, प्रथम भारतीय, तब श्री राजगोपालाचारी। एक क्वेश्चन हमेशा विवाद में आता है, मेरे साथ हमेशा पूछते हो, अंतिम मतलब अंतिम, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो, ये तो नहीं पूछा। तो अगर अंतिम अंग्रेज पूछेगा तो माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत का तो श्री राजगोपालाचारी होगा। क्लियर है? गॉट इट? तो ये था ट्रिक, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। उम्मीद करेंगे चीजें समझ में आएंगी। अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी है रेलवे की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो स्टैटिक जीके वाली क्लास में, जहां पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हमारे स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करें रेलवे एसएससी में, और स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए एक रेफरल कोड मांगेगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना। तब आप बाबा 10 यूज कर सकते हो, ये रेफरल कोड। ठीक है माय डियर? ठीक है बच्चे, आप ज्वाइन कर लेना हमारे स्पेशल क्लास सुबह 8 बजे, फिर 10:05 पे, और फिर शाम को 5:35 पे रेगुलर चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार आए होंगे 7 मिनट ट्रिक्स पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसा ही कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।